कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और दुनिया में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है ना। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि कोशिका में कितने अंग होते हैं, यानी कोशिका तो हमने पढ़ा, कोशिका के अंदर क्या होता है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? कोशिकांगों के बारे में, यानी कोशिका के अंगों के बारे में, है ना। तो सबसे पहले जो कोशिका होती है उसमें क्या होती है? सबसे बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के बाहर क्या होती है? एक झिल्ली होती है ना। भाई कोशिका जो होगा उसके अंदर अंग होंगे, लेकिन वो अंग किसके अंदर पैक होते हैं, है ना। भाई जितने भी अंग होंगे उसको भी तो किसी के अंदर स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? क्या हो गई? ये झिल्ली हो गई। क्या हो गई? ये कोशिका झिल्ली हो गई, है ना। ये हो गई कोशिका झिल्ली हो गई, है ना। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है ना। ये क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है। ये क्या होती है? अर्धपारगम्य होती है, यानी सेमी परमिएबल होती है। कौन होती है? ये कोशिका झिल्ली होती है, यानी इसमें से कुछ चीज़ें जो बाहर भी जा सकती हैं और कुछ हैं जो क्या होता है? अंदर भी आ सकती हैं कुछ, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली इसीलिए इसको कहा गया है ना। तो ये क्या होती? सबसे बाहर क्या करती है? एक लेयर का काम करती है। उसके बाद इसके अंदर क्या है? हमको ऊर्जा चाहिए, है ना। तो ऊर्जा के लिए इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है ना। क्या पाया जाएगा यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, जो क्या करेगा? ऊर्जा देगा। जो क्या करेगा? ऊर्जा देगा, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है ना। जिससे क्या होता है? एक ग्लूकोज में 38 एटीपी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है ना। अब उसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या पाया जाता है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है ना। ये राइबोसोम क्या करता है? हमको प्रोटीन देता है। राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन देगा, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है ना। लेकिन ये जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। ये राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S, है ना। तो जो ये 70S होता है ये किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 70S किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80S किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो कि नाम से ही समझ में आता है, जिसमें प्रो लगा है, मतलब पुरानी, शुरुआती, पहले की, है ना। तो इसलिए क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक, जिसका क्या हुआ? कभी दोबारा उसके आगे विकसित हुए ही नहीं। जैसे कौन से हो गए? हमारे जितने भी बैक्टीरियास हो गए, है ना, जीवाणु, ये सभी जो मतलब जो हमको दिखाई नहीं देते, है ना, वो सभी किस में आ जाएंगे? हमारे 70S राइबोसोम यूज करते हैं। और 80S राइबोसोम कौन यूज करेंगे? यूकैरियोटिक मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, है ना, ये सभी क्या यूज करेंगे? 80S क्या करेगा? ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा, है ना। 80S क्या करेगा? ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा। 70S क्या करेगा? कम प्रोटीन बनाएगा। क्यों? क्योंकि 70S क्या है?
उन जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है जिनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 80S वाला क्या है, जो है वो क्या है, ज़्यादा उसके लिए हमको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, है ना। हमारे लिए या फिर हमारे जैसे जो भी हैं, है ना, यूकैरियोटिक, उन सबको क्या चाहिए, ज़्यादा हमको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए क्या होता है, हमारे अंदर क्या पाया जाता है, 80S पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद गोल्जी काय, है ना, उसके बाद क्या होता है, गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या करता है, ये परिवहन का काम करता है। गोल्जी काय क्या करता है, परिवहन का काम करता है ना। भाई अगर हमको ऊर्जा मिलती है या फिर अगर राइबोसोम प्रोटीन बन रहा है तो उसको कोई पहुंचाने वाला भी तो चाहिए जो कि पहुंचा सके। भाई जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब ज़्यादा हमको ऊर्जा कहाँ की ज़रूरत है, हमारे जीव को ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, गोल्जी काय उसको भाई हर जगह है, लेकिन जहाँ जो अंग ज़्यादा काम करेगा वहाँ पे उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा पहुँचानी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जो गोल्जी काय है ये क्या करेगा कि ये परिवहन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का परिवहन अंग कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है, गोल्जी काय को कहा जाता है ना। ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया वैक्यूल। क्या हो गया, वैक्यूल या रिक्तिका। ठीक है, वैक्यूल या रिक्तिका। ठीक है। तो ये जो वैक्यूल या जो रिक्तिका होता है ये क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है ना। तो ये रिक्तिका जो होती है वो हम जैसे जीव जंतुओं में छोटी होती है, हम जैसे जीव जंतुओं में क्या होती है, छोटी होती है, और पेड़ पौधों में ये रिक्तिका क्या होती है, बड़ी होती है। यानी वैक्यूल जो है पेड़ पौधों में क्या होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। भाई पेड़ पौधे ज़्यादा बड़े होते हैं, उन्हें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना। तो इसलिए वैक्यूल्स क्या होता है, पेड़ पौधों में ज़्यादा बड़े, है ना, और जीव जंतुओं में छोटे होते हैं। जीव जंतुओं में छोटे। ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।